ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ verb ਦੀਆਂ 5 ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਯੂਸੇਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ verb ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ये इस यूज होगी। हुण इस प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म यूज होगी प्लस एक इस जो है थर्ड पर्सन ते सिंगुलर फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स यूज होणगियां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देना, बेस फॉर्म के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के लिए। जे मान लो आप एक एग्जांपल लेने आ गो, ये बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म इसमें कह लिए, ते थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है गोज। ठीक है, एस ई एस जिन्हां नाल लगदा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स नाल आपां कहंदे आ, ते बिना एस ई एस तो जिहड़ी फर्स्ट फॉर्म जिहनूं आपां कहंदे आ प्रेजेंट फॉर्म, वो प्रेजेंट फॉर्म हुंदी है। ठीक है, इसका यूज जो है हुंदा है अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच। डियर फ्रेंड्स, एक गल क्लीयर करदा मैं तुहानूं कि कोई भी जो वर्ब है वो जां तां ये दसदी है कि कोई व्यक्ति ਜਾਂ कोई वस्तु है, थिंग है, कोई पर्सन है और थिंग है कि वो की करती है। ठीक है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, ये भी दसदी है वर्ब, ते जां वर्ब ये दसदी है कि किसी पर्सन ਜਾਂ थिंग दे ऊपर कोई प्रभाव पैंदा किसी चीज़ का, उस पर कोई एक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी होता है। जे मान लो मैं कहना भी आई एम स्पीकिंग, हुण मैं कुछ कर रहा, मैं बोल रहा हाँ, ठीक है, तो क्लॉक स्ट्राइक्स, ठीक है, एक मतलब वस्तु है, थिंग होगी, ये कुछ करती है, इस तो अपन पता लगता है एक्शन का भी वो कुछ करती है। कई बार एक्शन जो पर्सन के ऊपर हो भी जाता है। ठीक है, जिवें आपां कहना भी वो कुटिया, कुटिया नहीं उसने किसी को कुटिया, एक्शन उसके ऊपर हो गया, ये वर्ब अपन एवं दसदी है। तीसरी कंडीशन वर्ब अपन की दसदी है कि कोई चीज की है, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, जो एज की जो है उसको अपन दसदे हां। आपां जिवें कहंदे पानी गर्म है, ठीक है, वाटर इज हॉट, सिर्फ इस ये दस्या कि पानी है ते गर्म है, वो कोई एक्शन ना पानी के ऊपर होया ना पानी ने कोई एक्शन किया। ठीक है, ये भी एक मतलब वर्ब का काम होंदा, पूरी दसदी है वर्ब। ते आपां इत्थे करांगे भी एक्शन जो हुंदा है, करदा है, एक्शन पर्सन और थिंग जो एक्शन करदी है ना, वो आपां डिस्कस करांगे टेंसेस दे विच। ते जिहड़ा एक्शन हुंदा है पर्सन दे ऊपर या थिंग दे ऊपर, वो आपां एक्टिव पैसिव वॉइस करांगे, उदों करांगे, वो पैसिव वॉइस दे विच आ जांदा एक्शन वो। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सब तो पहला तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पछाण की है। जिन्हां वाक्यां दे अंतर च मैं पंजाबी च पछाण दस रहा, दा है, दी है, दे हन, आ जावे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक हुंदे ने। सिंपल एक सेंटेंस आपां लिख लैंदे आ, ओ स्कूल जाना है। हुण इस एंड ते देखो दा है आ गया, ते ये भी ध्यान रखना, ये जिहड़ा दा है जां दी है, दे हन, ये वाक दे विच जुड़े होने चाहिए है, तां आपां मन्नांगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक है। वो कोई जरूरी नहीं पीछे दा है, दी है, दे हन आ गया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे वाक हो जाएंगे। एक एग्जांपल मैं देना, देखो, ओह मेरा दादा है। ठीक है, इस नूं आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच लिख लांगे। ये हो गया कि जो पर्सन और थिंग जो है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, ठीक है, एज जो है वो मेरा दादा है, इस दे विच कोई एक्शन नहीं होया और एक्स्ट्रा, ना तो दादा ने कोई एक्शन किया, ना दादा के ऊपर कोई एक्शन होया, सिर्फ ये दस्सिया गया भी वो है। ठीक है, इस नूं आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दी कैटेगरी विच ही रखांगे इत्थे आपां। ठीक है, ये जिहड़ा दा है, दी है, दे हन, ये जो क्रिया दे विच जुड़िया होना चाहिए है। जिवें हुण जाना, जाना क्रिया, जाना तो बन गया जांदा, इस दे विच दा जुड़िया होया है, इस नूं मन्नांगे आपां ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक है, इसका सेंटेंस है ये।
इस नूं आपां इस कैटेगरी च नहीं रखांगे। क्लीयर, उम्मीद करदा पछाण सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई होगी। ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ होगी पंजाबी ਦੀ ਪਛਾਣ। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਬਸ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਉਹ ਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਈ ਐਸ ਜਾਂ ਆਈ ਈ ਐਸ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, आई मीन टू से थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म लगी होएगी ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵਾਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ। ठीक है, जिवें ये पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, ही जाना। हुण देखो मैं इत्थे गो या गोज लिख रहा है। ठीक है, तुसी सोचो, वीडियो पॉज करके तुसी सोच सकते हो भी किहड़ा ठीक होऊगा। ठीक है, हाँ, तुसी इत्थे सोचो की ठीक होगा। गो ठीक होना चाहिए कि गोज ठीक होना चाहिए। लास्ट वीडियो जरूर देखियो, तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है, इत्थे मैं दस देना तुहानूं। ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, ते ये वर्ब दा प्रेजेंट फॉर्म है। ये जिहड़ी है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि इत्थे ये सेंटेंस ठीक होगा। ही गोज टू स्कूल, ये क्रॉस है, ये गलत हो गया एन। ठीक है, ये मान लो आप इत्थे लिख लिए वो स्कूल जाती है, शी गो या गोज टू स्कूल, केड़ा ठीक होगा? सोचो, ये ठीक होएगा। क्यों? क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ते जे मान लो आप इत्थे लिख लिए राम गो और गोज टू स्कूल। ठीक है, इत्थे केड़ी वर्ब करेक्ट होगी? गोज करेक्ट होएगा। क्यों? क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो इस तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाल थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच। ठीक है, ये पहला क्लीयर कर चुके हैं लास्ट वीडियो दे विच, उत्थों तुसीं देख लिओ इसनूं। जेकर इत्थे थर्ड पर्सन सिंगुलर ना होवे फिर की यूज होऊगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस चल रहे हैं सारे, ये ध्यान रखियो। नेगेटिव की गल नहीं कीती आपां ने, सिर्फ अजे पॉजिटिव सेंटेंसेस की गल कर रहे हैं। नेगेटिव दे कुछ रूल ही कुछ होर है। ये जिहड़ी रूल है, ये रूल है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस लई है भाई, ये ध्यान रखियो, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ते पॉजिटिव सेंटेंसेस लई ये रूल हो गया, ये चल रहा है जी, कंटिन्यू दे विच है। इत्थे मान लो मैं लिख देना आई गो और गोज टू स्कूल। ध्यान नाल देखदे रहो, क्लियर हो सारी गल, जरूर एंड तक देखियो। ठीक है, आई गो और गोज टू स्कूल। हुण इत्थे ये देखो भी गो ठीक होएगा कि गोज? ठीक है, इत्थे गो करेक्ट है, गोज गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? हुण ये देखो है तो फर्स्ट पर अपना ये सिंगुलर है, आई मैं इक्का कल्ला हां, मैं सिंगल हां। ठीक है, पर ये थर्ड पर्सन नहीं है गया, ये की है? फर्स्ट पर्सन है। इस फर्स्ट पर्सन नाल तां आपां ने कहा ही नहीं है भी एसईएस फॉर्म लगनी है। एसईएस फॉर्म दा मतलब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, नाम ही उसका है। इत्थे आपां एसईएस दा मतलब नहीं बनदा इस नाल कोई, ਜਾਂ फिर इत्थे मान लो आपां वी कर लिए वी। ठीक है, फिर देखो की करेक्ट होगा? वी गोज टू स्कूल। इत्थे किहड़ा करेक्ट होगा? गो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लूरल हो गया। दूजी गल ये अपना फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ठीक है, थर्ड पर्सन है ही नहीं है। जे थर्ड पर्सन नहीं हुंदा प्लूरल तां भी फर्स्ट फॉर्म ही लगनी सी। प्लूरल नाल तां फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ही लगनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाल थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म लगनी है। ठीक है, जे मान लो इत्थे आपां यू लिख लिए, यू गो और गोज टू स्कूल, व्हिच वन इज करेक्ट हियर? गो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यू की है ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ही नहीं। वी की है फर्स्ट पर्सन है, आई की है फर्स्ट पर्सन है, दो फर्स्ट पर्सन हो गए, एक सेकंड पर्सन हो गया। लास्ट वीडियो में क्लीयर किया सी, तां ही पहला वीडियो बनाई सी वो कि इत्थे प्रॉब्लम ना आवे। कहने का मतलब ये है जेकर पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दा, ठीक है, आते सब्जेक्ट इनू का सब्जेक्ट कहने ते पहले नंबर ते लिखिया है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होवे जां सेकंड पर्सन होवे। ठीक है,
फिर ਆਪਾਂ अपना प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करांगे। पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए है, फर्स्ट परसन ते सैकंड परसन जो सब्जेक्ट होना चाहिए है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस फॉर्म नहीं लगेगी। क्लियर। तो जेकर सब्जेक्ट थर्ड परसन सिंगुलर है फिर थर्ड परसन सिंगुलर फॉर्म यानी कि SES वर्ब दे विच फिर लगेगा। ये नियम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे पॉजिटिव सेंटेंसेस दा। क्लियर। हुण इस तो बाद आपां करांगे इसे टेंस दे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस दे विच की हुंदा है, की रूलिंग है उसदी, चलो आपां देखदे हां। वीडियो ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ वीडियो दूसरी बार भी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ गरीब तो गरीब बच्चा भी इसका लाभ लै सके। चलो हुण आपां गल करदे हां नेगेटिव सेंटेंस दी। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं आपां नावाचक वाक नूं, ठीक है। नावाचक वाक है उसनूं आपां कहंदे हां भी इंग्लिश कहंदे हां नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हुण नेगेटिव सेंटेंस दा रूल देख लो की है जी। इस दे विच लगदी है अपनी डू अते डज, ठीक है। इन्हां नाल नॉट प्लस होएगा प्लस प्रेजेंट फॉर्म लगनी है, ठीक है। हुण इस दे किहड़े सब्जेक्ट नाल की लगूगा तुसीं दसोगे, वीडियो पॉज करके तुसीं सोचोगे। जे हुण तक वीडियो ध्यान नाल सुनी है तुहानूं पता होऊगा, होना चाहिए, पता लग जाना चाहिए तुहानूं। देखो आपां एग्जांपल सेम ही रखांगे, आपां ज़्यादा नहीं बदलदे एग्जांपल, ठीक है। आपां लिखिਆ ही डू या डज में इत्थे लिखता नॉट गो टू स्कूल। इत्थे फ्रेंड सोचो तुसी किहड़ा ठीक होऊगा, दिमाग लगाओ। ये देखो ये दसेगा आपां नूं की है थर्ड परसन सिंगुलर है ना ये, तां इन्हां विचों थर्ड परसन सिंगुलर फॉर्म किहड़ी है देख लो। इहदे नाल एस लग्या होया ना, ये थर्ड परसन सिंगुलर फॉर्म है, ये लगूगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगनी है, प्रेजेंट फॉर्म लगनी है। इन्हां नूं आपां हेल्पिंग वर्ब्स कहने आ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स भी ओही रूल्स फॉलो करदियां ने जो अपा मतलब मेन वर्ब फॉलो कर दिया ना, भी थर्ड पर्सन नाल एस फॉर्म लगूगी। सेम जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे विच भी ओही रूल फॉलो हुंदा है। जे इत्थे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तां हेल्पिंग वर्ब भी SES वाली लगूगी। SES जिस हेल्पिंग वर्ब दे विच लगया होया उसनूं आपां थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ही मानदे हां। ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस करके डज ठीक है। जिथे मैं लिखना शी do or does not go to school, की आना चाहिए है डज आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। मान लो मैं एक सेंटेंस का होल बदल के लिख लेना इट डू और डज नॉट रेन, ठीक है। कई साथी सोच रहे होंगे इट दस्या सी कदी वरतों नहीं कीती हैगी, ले लो एक सेंटेंस इट डू और डज की आना चाहिए डज आएगा। क्यों है डज? क्योंकि जो इट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म अपने लगानी है, ये ध्यान रखना। ये रूल है डू और डज नाल प्रेजेंट फॉर्म लगनी है, नोट लगना है। ये रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस दा, ठीक है। सॉरी हुण आपां इत्थे थर्ड पर्सन सिंगुलर दी बजाय सब्जेक्ट नूं बदल के देख लैंदे आ। इत्थे मान लो आपां ने थर्ड पर्सन प्लूरल कर लिया, दे थर्ड पर्सन है प्लूरल है। हुण सोचो तुसी डू अते डज दे विचों की लगना चाहिए है दे डू और डज नॉट गो टू स्कूल। जाना आपां स्कूल च ही है, बदलदे नहीं है सेंटेंस, ठीक है। हाँ ते देखो दे प्लूरल हो गया, इत्थे हुण ए तां नहीं लग सकदी क्योंकि इहदा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाल लगदी है। आ देखो लग्या होया यस इस विच, इस करके इत्थे डू लगेगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। इत्थे मान लो मैं आई कर देना आई डू और डज नॉट गो टू स्कूल। समझो इत्थे डू ठीक है कि डज ठीक है। हुण कईयां दे दिमाग 'च ये भी गल हो सकदी भी आई तां सिंगुलर है जी, इत्थे आपां डज ला दईए, पर नहीं क्योंकि मैं शुरू तो दस रहा 2 लैक्चर हो गए कि थर्ड परसन सिंगल होवे ते थर्ड परसन होवे फिर ये फॉर्म लगदी है। ये सिंगल तां जरूर है, मैं कल्ला ही सिंगुलर हाँ,
पर ये जो है फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है क्या, इस करके इतने की जाएगा डू आएगा। ठीक है, कई बार टीचर्स एवं भी दस देंगे ने कि आई ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लूरल मान ਲੈਂਦੇ ਆ, प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर है, पर इतने डू ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ प्लूरल वाला जो है हेल्पिंग वर्ब ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं हैगा ये। ठीक है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਯੂ ਡੂ or does not go to school। ठीक है, देखो do ठीक होएगा, does गलत है, क्यों, क्योंकि you ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लूरल ही मानते हैं। ते दूसरी गल ये जो है सेकंड पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन है ही नहीं है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का किस्सा ही खत्म है। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ फर्स्ट पर्सन आ गया ਜਾਂ सेकंड पर्सन आ गया, ਇਹ आज फर्स्ट पर्सन ਸੀ, you सेकंड पर्सन है, फर्स्ट ਤੇ सेकंड पर्सन ਜਦੋਂ आ गया बस प्रेजेंट फॉर्म लगूगी, एससीएस फॉर्म का कोई मतलब नहीं बनता ਉੱਥੇ ਫਿਰ। ठीक है, ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। ਹੁਣ फ्रेंड्स ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਟੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਟੇਲਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ठीक है, ये हो गए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। हुण जेकर हाँ जी, हुण आपां देखदे आ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। ये नेगेटिव सेंटेंसेस अपने हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कोई बड़े औखे नहीं है, जे इत्थों तक समझ आ गई तो इत्थों समझ आए पे ने। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पंजाबी च आपां कहदे प्रश्नवाचक वाक। इस तो पहले अपने सकारात्मक कर ले, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ यानी कि ਨਾਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਕਲੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ he does not go to school। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ इसको सब्जेक्ट तो पहला लिख लो, चक के इत्थे ले आओ। ठीक है, ते क्योंकि सेंटेंस जे नेगेटिव भी है नाल तां नोट रख लियो, जे नेगेटिव नहीं हैगा सिर्फ प्रश्नवाचक है फिर नोट नो ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, तां ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव किवें बन जाएगा, डज सब्जेक्ट इधर आ गया, ही नोट ये ऑप्शनल है, जे तां नोट सेंटेंस विच हैगा, जे मान लो ਆਪਾਂ सेंटेंस बोल के देख ले पंजाबी च कि ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। दूसरा है उसका कि ਉਹ ਸਕੂਲ नहीं ਜਾਂਦਾ है, ਜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ नहीं ਜਾਂਦਾ है फिर ਤਾਂ डज भी आएगा, ਇੱਥੇ नोट भी लगेगा, डज ही नोट go to ਸਕੂਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ I do not eat एप्पल। ठीक है, तो इसको की करेंगे आप, इसको डू पहला लिख दो, डू आई हो जाएगा। जे नोट है नेगेटिव भी सेंटेंस रख लो, नहीं तो नोट को हटा दो, डू आई ईट एप्पल। ठीक है, देखो इसकी पंजाबी की बनेगी, डू आई ईट एप्पल, की मैं सेब खाता हाँ। जेकर ए भी आए विच डू आई नॉट ईट एप्पल, फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों जुड़ गए विच, फिर पंजाबी बन जाएगी कि मैं सेब नहीं खाता हाँ। क्लियर, ते इन्ना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एवें दे हुंदे ने कि इन्हां दा आंसर हमेशा यस जां नो विच ही आउंदा है। ठीक है, पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं पैंदी आपां नूं। हुण जे मैं कह रहा डू ये देख लो, डज ही गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है, इसका आंसर की हो सकता है, या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। WH ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਅਭੀ ਉਹ ਸੇਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਵਾਈ डू आई मैं सेब क्यों नहीं खाता, वाई डू आई नॉट ईट एप्पल। ठीक है, ये जो है जो WH फैमिली का वर्ड है
8 वर्ड्स होंगे ने, ठीक है। वाई है, विच है, व्हेन है, व्हाट है, हु है, हाउ है, whom है, ठीक है। ये जो है अपने पहले नंबर पे लिखने होंगे ने। उस तो बाद आ जाती है अपनी ये हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाता सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अपनी प्रेजेंट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर आ जाता है अपने कोल क्वेश्चन मार्क। सो इस तरीके नाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। एक बारी मैं सारे का स्ट्रक्चर दस देना तुहानू, स्ट्रक्चर जो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक देखो 4 तरह के सेंटेंस किए ने, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ते ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो गए। स्ट्रक्चर देख लो एक बार, मैं स्ट्रक्चर दस देना सारे का दिमाग च रखियो। जेकर तुसी ये स्ट्रक्चर याद कर लेंदे हो ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਸਿਸ ਬਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म, जिसको पहली फॉर्म भी कह देते हैं बेस फॉर्म, या इस नाल जो है अपने कोल SES फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म भी हो सकती है। उस तो बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ये याद रखियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है, इसको आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखना आपने। ते जो नेगेटिव सेंटेंस एक एग्जांपल भी दे देना मैं एक, ठीक है। They play hockey, ठीक है। आज एक बार भी फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट बेस फॉर्म आ गई, इतने जे सिंगुलर होता था SES फॉर्म भी आ सकती सी, ते ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर। ते उस तो बाद नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो की है। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड्स अपने को पहला सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगना है, दोनों चो एक ये सब्जेक्ट दसूगा आपां नूं। जे सब्जेक्ट होया थर्ड पर्सन सिंगुलर फिर डज ला दिओ, जे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हैगा, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फिर डू ला दिओ। उस तो बाद अपने कोल प्रेजेंट फॉर्म लगनी है, उस तो बाद ऑब्जेक्ट लगना है, ठीक है। ये हो गया अपना नेगेटिव दा स्ट्रक्चर। जिवें इस एग्जांपल लिख लो, दे डू नॉट प्ले हॉकी, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे अपन ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिख लिया। ते जो है अपना इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव से ये पहला आ जाऊगा, यानी कि पहला हेल्पिंग वर्ब लगूगा, हेल्पिंग वर्ब कहने आपां, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज दोनों से कोई एक लग जाएगी। उस तो बाद सब्जेक्ट आ गया, उस तो बाद ये नोट है तो नोट लगा लो, नहीं है तो ना लगाओ। उस तो बाद बेस फॉर्म है, उस तो बाद ऑब्जेक्ट है, ते लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ते जेकर इंट्रोगेटिव वर्ड भी है कोई WH फैमिली का कोई वर्ड है, ठीक है, तो वो सब तो पहला इत्थे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, ठीक है। ये हो गए तुहाडे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इत्थों तक अपना जो टेंस ये क्लियर हो गया तुहानू। हुण मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल आपां गल करिए तो एवें दे वर्ड्स मिलणगे सेंटेंस विच। यूजुअली हो सकता है, डेली, एवरीडे, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकती है सेंटेंस विच, ठीक है। तो समझ लो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस के बाद होंगे, ठीक है। ये वर्ड्स का तुसीं ध्यान रखना, फिर पता लग जाएगा। तो उसके ये फॉर्म फिल करनी होगी, सेंटेंस देख लो, जे पॉजिटिव होया तो इन्ना चो लग जाएगी कोई ना कोई, जे नेगेटिव होया तो डू डज नाल लगा के ये प्रेजेंट फॉर्म लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं जो है अपना इसनूं जो है कवर कर सकते हो, तो तुहानूं जो है स्कोर इस विच तुसीं कर पाओगे। उम्मीद करना कि ये टेंस पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो देख के समझ आए वीडियो को दोबारा जरूर देख लो, ठीक है। मैं दावा करदा तुहानूं ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करदा मैं तुसीं वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो जो साथी नवे जुड़े ने चैनल को सबसक्राइब भी जरूर करनगे, ठीक है। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच। थैंक यू।